हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी, जो 1799 पोस्ट की जो वैकेंसी आ गई है, उसी के लिए इडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस बुक जो है, इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। जो कि आज इसका जो है प्रैक्टिस सेट 2 को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 को कवर कर दिए हैं और एक वॉल्यूम 1 आया था, उसे भी हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो सबके लिए अलग से हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप चैनल पे चले जरूर प्लेलिस्ट ओपन करके सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट जो है, बिहार दरोगा का जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उससे हूबहू जो है क्वेश्चन एकदम न्यू सिलेबस के आधारित यह तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं बिहार दरोगा का यह जो सेट जो है, जो कि इसमें 100 क्वेश्चन होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो कि 200 नंबर का होता है, और पेपर जो होता है 2 घंटा का होता है। तो यह पूर्णतः जो है सेट 2 जो है बिहार दरोगा का सिलेबस पे है, जो कि इसका आज का कट ऑफ जो रखा जाता है 68 से अगर 70 के बीच में आता है तो आप सेफ जोन में है। अगर इससे आपका कम नंबर आता है तो कोशिश करना कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है, उस क्वेश्चन को आप जिस बुक से तैयारी करते हैं उस बुक से आप उस टॉपिक को रिवीजन किया कीजिए। अभी बहुत समय है, अभी से अगर रिवीजन स्टार्ट कर दीजिएगा तो एग्जाम के समय आते आते आपका पूरा सिलेबस जो है रिवीजन हो गया रहेगा। इस वजह से जैसे आपको बताया जा रहा है, अगर वो फॉलो कर लेते हैं तो इस बार आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया गया पहला क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या होते हैं। यहाँ बताना आपको जैविक कारण पारिस्थितिकी तंत्र का। तो यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यह जो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यह जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जो कि एक जो होता है जैविक होता है और एक अजैविक होता है। जो कि जैविक घटक जो होता है, जिसे अंग्रेजी में बायोटिक कहा जाता है, और अजैविक जो होता है उसे अबायोटिक कहा जाता है। जो कि दोनों ही इंग्लिश टर्म और हिंदी टर्म दोनों आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी टर्म पूछ देता है। जो कि जैविक घटक जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। जो कि उसमें प्रथम जो होता है उत्पादक होता है, उसका उपभोक्ता होता है, उसके बाद अपघटकर्ता होता है। जो कि यही जो क्वेश्चन जो है यही पूछा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें जैविक कारक क्या होता है। तो इसमें जैविक कारक जो होता है उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटकर्ता होता है। यही क्वेश्चन पूछा था। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये पिछले एग्जामों में बिहार दरोगा का ये हूबहू क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जो दिया गया है कांडला, जो कि कांडला कहाँ पे है, तो ये कांडला जो है गुजरात में स्थित है। जो कि यह जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए यह फेमस है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है। यहाँ दिया माउंट किलिमंजारो, जो कि माउंट किलिमंजारो जो है यह तंजानिया में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज का पहचान करें। तो देखते हैं यहाँ जो दिया गया है, पहले दे भारत में इनके लगभग 95% भंडार उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाया जाता है। तथा प्रमुख खदानें जो नोआ मुंडी, बोलाडीला, कुंद्रेमुख तथा बल्लाली जैसे क्षेत्रों में स्थित है। तथा खदानें भारत के पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र के निकट स्थित है। यहाँ जो कूट दिया है बक्साइट, लौह अयस्क, मैग्नीशियम, तांबा। तो यह जो इसका जो कूट जो दिया गया है, यह जो दिया गया लौह अयस्क के लिए दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा नदी है, जो कि दिया गया है, जो कि इसमें से कौन सी नदी जो है यह गंगा में उत्तर दिशा से आकर मिलने वाली नदी का जोड़ा दिया है। यह जो क्वेश्चन जो दिया गया है बिहार के संदर्भ में दिया गया है, जो कि बिहार में कौन सी नदी जो है जो कि यह उत्तर दिशा में आके मिलती है। यहाँ उत्तर और उसके यहाँ 2 क्वेश्चन पूछता है, एक बाईं ओर से मिलने वाली और एक दाईं ओर से, या उत्तर से मिलने वाली या दक्षिण से मिलने वाली, 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो दोनों आपको बता दिया जाएगा ताकि आप दोनों एग्जाम में सही कर पाए। तो गंगा के उत्तर से आकर मिलने वाली जो नदी जो है बिहार में घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, और कमला है, कोसी है और महानंदा है। वही दक्षिण से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है, तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन और फल्गु है। ये क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्योंकि बिहार के संदर्भ में यह क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन जो सही जो हो जाएगा कोसी, बूढ़ी गंडक दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि मौसम में उनकी
बनावट में परिवर्तन एक कारक होता है। तो मौसम एवं उनकी बनावट में जो परिवर्तन जो मुख्य जो कारक होता है, यह हो जाता है पृथ्वी का, यह जो हो जाएगा पृथ्वी के अक्ष पर इनके कक्ष के समतल की ओर झुका होना, यह मुख्य कारण होता है। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो यह जो है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यानी देखिए, भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो दिया गया है कि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ जो दिया गया लंबाई, यहाँ दिया है चीन, जो कि चीन की लंबाई जो है कितनी किलोमीटर बनती है, तो यह जो बनता है 3488 किलोमीटर। फिर यहाँ दिया बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश जो है इसकी जो भारत के साथ सीमा साझा जो होता है वह 4096.7 किलोमीटर होता है। फिर यहाँ दे पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान जो है 3323 किलोमीटर है। वही यहाँ दे नेपाल, जो कि नेपाल जो है 1751 किलोमीटर है। तो इसके देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे अवरोही क्रम बताना है, तो सबसे कम जो होता है नेपाल का होता है, उसके बाद पाकिस्तान का होता है, उसके बाद चीन का होता है, उसके बाद बांग्लादेश का होता है। सबसे अधिक जो सीमा जो साझा जो होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया दिए, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। यहाँ दिया भाखड़ा नांगल परियोजना, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किस नदी पे है, तो यह जो है वह सतलज नदी पे है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा यह नदी घाटी परियोजना जो है, क्योंकि यह जो जल प्रपात जो है राज्य समूह क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में स्थित है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है, फिजी द्वीप अवस्थित है। बताना है आपको फिजी द्वीप जो कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। जो कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोरोमंडल तट का विस्तार क्या है। यहाँ दिया है कोरोमंडल तट, जो कि कोरोमंडल तट जो है इसका विस्तार जो है जो भारतीय जो पाराद्वीप क्षेत्र जो है उसके दक्षिण पूर्वी जो तट रेखा जो है उसी को कोरोमंडल तट कहा जाता है। जो कि यह जो कुमारी आंतरिक से यह कृष्णा नदी के डेल्टा तक यह फैला हुआ है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। यहाँ बताना आपको शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पे है। जो कि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है कावेरी नदी को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे अवस्थित है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं सुर सरोवर पक्षी विहार, जो कि यह जो स्थित जो है यह आगरा में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि स्टेलकाइट और स्टेलगेमाइट निक्षेपात्मक स्थलाकृति बनाई जाती है। तो यह जो स्थलाकृति जो बनाया जाता है यह भूमिगत जल के द्वारा बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। जो कि नीचे दिया गया है, तो यहाँ सूची 1 दिया और सूची 2 दिया गया है। जो कि सूची 1 में खनन से संबंधित दिया गया है और सूची 2 में खनिज संपदा दिया गया है। तो दिया है कालाहाड़ी, जो कि कालाहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, यह जो है बक्साइट के लिए है। तथा यहाँ दे जावर, जो कि जावर जो है यह जस्ता और सीसा के लिए है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा यहाँ देख कोलार, जो कि कोलार की खान जो है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है, तो 1 हो जाएगा। तथा यहाँ दे मोसा बनी, जो कि मोसा बनी जो है वो तांबा के लिए, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2, जो कि देखते हैं यह किस में दिया गया है, तो 3 4 1 2 जो दिया गया है वो सी में दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, जो दिया गया है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो यहाँ गुप्त साम्राज्य के बारे में दिया गया, जो कि उसमें भूमि राजस्व दर जो था 1/6 भाग था। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन दिया कि दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को न्याब ए खुदाई कहा था।
या जो नवाब जो थे, जो न्याब ए खुदाई, या इसका अर्थ जो होता है पृथ्वी, जो होता है पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व, जो कि यह किसने कहा था? तो यह जो कहा गया था वो बलवन के द्वारा कहा गया था। जो कि यह बलवन जो थे, यह एक नीति प्रतिपादित किए थे, जो कि उसका क्या नाम था? तो लौह, रक्त और लौह की नीति जो था, यह जो प्रतिपादन जो किया गया था वो बलवन के द्वारा ही किया गया था। और एक त्योहार जो नौरोज का त्योहार जो था, या सिजदा प्रथा था, या पौबौस प्रथा था, ये सब लागू करने वाले कौन थे? तो वो भी जो थे बलवन ही थे। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मुर्शिदाबाद से दूसरे जगह स्थानांतरित कहाँ पे किया गया था? तो यह जो किया गया था मुंगेर किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में पूछा गया था कि बंगाल जो था, बंगाल की राजधानी का क्रम क्या था? तो बंगाल का सबसे पहले राजधानी जो था वह ढाका था। उसके बाद ढाका से कहाँ बना था? तो मुर्शिदाबाद बना था। उसके बाद मुंगेर बना था। तो ये तीनों आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में बहुत पूछता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो दिया गया है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यह गोलकुंडा का युद्ध, जो कि गोलकुंडा का युद्ध जो लड़ा गया था, यह कुली कुतुब शाह के द्वारा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया एक असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो पहला दिया, जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नहीं, जबकि असहयोग आंदोलन जो था यह 4 फरवरी 1922 ईस्वी में जो चौरी चौरा घटना जो हुआ था उसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे महात्मा गांधी। यहाँ जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला दे, असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ था, जो कि सही है। अगला दे, बारदोली प्रस्ताव में महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की है, जो कि ये भी सही है। तथा इस आंदोलन में मुस्लिम समुदाय के व्यापक स्तर पर भाग लिया था, जो कि ये भी सही है। तो इसमें जो गलत वाला बताना था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो दिया गया इसमें सही वाला कथन बताना है। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया कि अशोक पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का कोशिश किया था, जो कि सही है। तथा अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि अधिकतर इनका अभिलेख जो मिलता है वो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिलता है। यह गलत दिया गया है। तथा अगला, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। जो कि यह अभिलेख कौन सा है? तो यह अभिलेख जो है 13वां अभिलेख है। 13वां अभिलेख जो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो कि ये सही है। इसमें सही वाला ही बताना था। तो 1 और 3 जो है इसमें सही दिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, दिया गया कि महात्मा गांधी के द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तीसरे, जो कि यह जो है बिहार दरोगा का यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। आज का जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस क्वेश्चन दिया गया है। पिछले एग्जाम में जो बिहार दरोगा में या बिहार के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी को ज्यादातर दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले एग्जाम में यह भी देखा गया था कि प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया था। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर आप सभी बताइए। यहाँ तीसरे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहला कौन थे? तो पहला जो थे, पहले सत्याग्रही वह कौन थे? तो विनोबा भावे थे। वही दूसरे कौन थे? तो दूसरे जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। वही यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तीसरा, तो जो तीसरा जो थे वह ब्रह्मदत्त है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को, जो कि कहाँ से किया गया था? तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से यह किया गया था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिया गया कि औजार पॉलिश किए जाते थे, जो कि सही है। तथा इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है, जो कि ये भी सही है। तो नीचे दिए कूट का सही विकल्प चुनना है। तो इसमें दोनों सही दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था। यह क्वेश्चन पूछ रहा है खिलाफत आंदोलन, जो कि यह जो खिलाफत समिति का गठन जो किया गया था वह बंबई में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दिया है कि सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया है। तो यहाँ सूची 1 दिया गया, जो कि इसमें प्रमुख संत दिया गया है, और सूची 2 जो कि इसमें सिलसिला दिया गया है। तो दिया गया शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि यह किस सिलसिला से संबंधित है। इनका संबंध जो था चिश्ती संप्रदाय से था। अगला जो दिया है एक बहाउद्दीन जकारिया, जो कि इनका संबंध जो था सुहारवर्दी से संबंधित था, तो यह 2 हो जाएगा। तथा मियां मीर, जो कि इनका संबंध जो था कादरी से था, तो यह जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तथा अहमद सरहिंद, जो कि यह जो थे ये नक्शबंदी से थे, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो सही मिलान जो हो जाएगा वह 3 2 1 4 हो जाएगा, जो कि 3 2 1 4 किस में दिया गया है। तो यह जो दिया गया 3 2 1 4 बी में दिया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें बताना है कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। अगला विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो कि सही है। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, जो कि ये भी सही है। तो अगला सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया है, जो कि सूची 1 में उपनाम दिया गया है और सूची 2 में नाम दिया गया है। तो किस उपनाम से किन्हें जाना जाता है यह इसमें दिया गया है। तो दिया है सीमांत गांधी, जो कि सीमांत गांधी जो है यह अब्दुल गफार खां को कहा जाता है। यह जो दिया गया है 4 में दिया गया है। तथा अगला जो दिया है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है यह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, तो यह 3 में दिया गया है। तथा यहाँ दे महमना, जो कि महमना जो है यह जो कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा भारत का लौह पुरुष, जो कि यह जो कहा जाता है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह जो जगह 4 3 1 2, जो कि 4 3 1 2 किस में दिया गया है। तो 4 3 1 2 जो है बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम सजाना है। ये देख लेते हैं, दिया है कि अमृतसर की संधि, जो कि अमृतसर की संधि जो हुआ था यह 1809 ईस्वी में हुआ था। फिर यहाँ दे बसीन की संधि, जो कि बसीन की संधि जो था यह 1802 में हुआ था। तथा यहाँ दे श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि जो था यह 1792 में है। तथा यहाँ सालाबाई की संधि, जो कि सालाबाई की संधि जो था यह 1782 ईस्वी में हुआ था। तो इसका कालानुक्रम क्या हो जाता है। सबसे पहले सालाबाई की संधि हुआ था, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, उसके बाद वसीन की संधि, उसके बाद अमृतसर की संधि। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, जो कि यह किस में दिया गया है। तो यह सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच योम किपुल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। यह जो युद्ध जो हुआ था यह अक्टूबर 1973 ईस्वी में, इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 29 नंबर दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान है। तो यह जो है 0.3%, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, यानी एक यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इस हमले को यूक्रेन ने क्या नाम दिया है। यह जो हमला जो हुआ है उसे यूक्रेन द्वारा जो नाम दिया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब दिया गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपना पहला किताब जो है किस टीम को हराकर अपने नाम किया है। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो है यह किंग्स 11 पंजाब को हराकर अपने नाम किया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि दिया एक राफेल लड़ाकू विमानों के उत्पादन के लिए फ्रांस के डसाल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर भारत में कहां पर उत्पादन इकाई लगाने की घोषणा की है। यह जो किया है वह हैदराबाद में, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो अध्यक्ष जो है एस महेंद्र देव हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शेर ए कश्मीर, जो कि कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने
पशु जैव प्रौद्योगिकी के प्रोफेसर डॉक्टर रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत की पहली जीन संपादित डैश बनाकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। तो यह जो सफलता जो हासिल जो किया है वह जो कौन सा है, तो यह भेड़, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप जो मॉरिशस को सौंपने के लिए समझौता किया है। यह चागोस द्वीप समूह की अवस्थिति किस महासागर में स्थित है? यह जो चागोस द्वीप जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। तो एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को किस संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह जो संवैधानिक निकाय का नया अध्यक्ष जो नियुक्त जो किया गया है यह संघ लोक सेवा आयोग है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर कई ड्रोन और मिसाइल दागे, जो कि पाकिस्तान की यह कार्यवाही कथित तौर पर भारत के खिलाफ जो अभियान जो था यह किसके तहत किया गया था? यह जो किया गया था वो ऑपरेशन बुनियान ऑल मरसूस के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और किसने संयुक्त रूप से भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किया है? यह जो मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व जो किया गया था वह विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 नंबर जो क्वेश्चन जो यहाँ दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। दिया गया कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 जो है भारत का स्थान क्या है? 2022 का उस समय क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि यहाँ 2025 का पोस्ट को पूछ रहा है। तो 2025 में भारत का स्थान जो था वह 151 था। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है यह किस ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाया है? तो ट्रेन में देश का पहला एटीएम लगाने वाला कौन सा बैंक है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो कि वह कौन सी ट्रेन है? तो यह जो है पंचवटी एक्सप्रेस है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। तो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला जो पहला अफ्रीकी देश जो बना वो मॉरिशस बना है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यहीं पे याद रखिएगा यह CPF जो है इस पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद यह चौथा देश बना है। ये भी याद रखिएगा। दो टाइप का यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। भारतीय हवाई अड्डा और बंदरगाहों का उपयोग किसके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए किस देश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को भारत ने वापस ले लिया है? यह जो वापस जो लिया गया है वह बांग्लादेश। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि भारत की किस हस्ती को लिस्बन शहर के सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यह लिस्बन शहर, जो कि यहाँ आपको पता होना चाहिए लिस्बन शहर किसकी राजधानी है? तो यह जो पुर्तगाल की राजधानी है। जो कि यह जो पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन शहर जो है इसमें सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित जो किया गया है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि चौथे भारत अमेरिका त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास जो कि टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे 2025 में जो मनाया गया था उसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? जो कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहली बार जो यह किसके द्वारा घोषणा किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाए। तो यह जो घोषणा जो किया गया था 2014 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। जो कि यह जो इसका जो सही जो है इसका क्वेश्चन पूछा 2025 का थीम क्या है? तो 2025 का थीम जो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि सरस्वती सम्मान 2024 किससे प्रदान करने की घोषणा की गई है?
तो यह सरस्वती सम्मान 2024 जो पुरस्कार जो है यह साधु भूपेश दास को, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार और बंधुए मजदूरी पर रोक से संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बिहार के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि यह कौन सा है, तो अनुच्छेद 23(1) में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और वही अनुच्छेद 24 जो है वह किससे संबंधित है, तो यह कारखानों या कहीं भी बालकों के नियोजन पर यह प्रतिबंध लगाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रीट जारी करेगा। तो न्यायालय जो है 5 प्रकार का रीट जारी करता है, जो कि यह जो है जो नियुक्त हो गए हैं जिस पर उनका कोई कानूनी हक नहीं है, तो यह न्यायालय जो रीट जो जारी करता है वह अधिकार परीक्षा करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 49 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया इस पर विचार करना है। तो पहले देख, कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है, जो कि यह सही दिया गया है। तथा मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधेयक पेश करे तो ऐसे विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं, जो कि यह भी सही दिया गया है। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सा सही दिया, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से कब लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान को जो औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन जो कि यही अगर क्वेश्चन पूछता कि अंगीकृत कब किया गया था, तो संविधान को अंगीकृत जो है 26 नवंबर 1949 को किया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को यह औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया था। दोनों डेट आप सभी जरूर याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया है कि 1960 ईस्वी में बंबई से अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था, जो कि सही है। अगले दिन मणिपुर से अलग करके 1972 ईस्वी में मेघालय राज्य बनाया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि 1972 में मेघालय राज्य जो बना था, जो कि असम से अलग करके बनाया गया था, मणिपुर से अलग करके नहीं, तो यह गलत दिया गया। इसका गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इंदिरा गांधी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य दिया गया। तो देखते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। पहला जो दिया गया है ये 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 84 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, जो कि सही है। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती समय में रुपये का अवमूल्यन हुआ था, जो कि ये भी सही है। तथा इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जो कि ये भी सही है। तथा अगला जो दिया है कि लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इन्होंने विदेश मंत्रालय का प्रभार संभाला था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। जो कि यह विदेश मंत्रालय नहीं थी, जो कि उस समय इनके पास जो मंत्रालय जो था सूचना मंत्रालय था। यह गलत दिया गया, इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। जो कि देख लेते हैं, दिया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि बी.आर. अम्बेडकर जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे। अगला जो दिया है श्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि ये भी थे। तथा डॉक्टर एच.पी. मोदी, जो कि एच.पी. मोदी जो थे वह नहीं थे इसमें सदस्य। इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और इसका संवर्धन करें, उपबंध में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह जो संबंधित जो है वह मूल कर्तव्य से है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1976 ईस्वी का 40वां संशोधन जो दिया गया संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था। यह जो अनुच्छेद जो है 297 पे। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि अगला क्वेश्चन दिया है 56 नंबर, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान जो दिया गया कि इसमें अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो देखते हैं, दिए नए राज्यों का गठन गठन जो कि है राज्यों के क्षेत्रों का परिवर्तन, जो कि यह भी है। तथा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, जो कि यह भी है। तथा नए राज्यों के लिए राज्यसभा का सीट का निर्धारण, जो कि यह जो है यह अनुच्छेद 3 में इसकी चर्चा नहीं किया गया, तो इसमें नहीं वाला बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं यहाँ पहला जो दिया गया है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों का विकास पर जोर दिया गया था, जो कि सही है। सरकार ने देसी उद्योग को संरक्षण देने के लिए आयात पर भारी शुल्क लगाया, जो कि यह भी सही है। तथा पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में अर्थशास्त्री और योजनाओं के एक टोली ने यह योजना तैयार किया था, जो कि यह भी सही है। तो इसमें 1 2 तीनों सही है, सत्य वाला बताना था। तो इसमें 1 2 3 जो कि यह किस में दिया गया, तो यह सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में
समवेशी विकास के अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य हुई है? यह जो समवेशी विकास जो है, यह जो अवधारणा जो था, यह 11वीं पंचवर्षीय योजना में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक नरेगा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या नरेगा के संदर्भ में जो कथन जो दिया गया, देखते हैं पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि इसे 2025 में अपनाया गया था, जो कि सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जो कि ये भी सही है। तथा 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के नाम दिया गया था, जो कि ये भी सही है। तो अगला दिया है, इसमें ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका निभाती है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें 1, 2, 3, चारों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े जो है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या मंत्रालय जारी करती है? यह जो मंत्रालय जो थी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत में वित्त वर्ष की अवधि होती है। तो भारत में वित्त वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है राजकोषीय नीति, जो कि राजकोषीय नीति जो होता है, इसमें 3 मूल उद्देश्य जो है साम्य है, समृद्धि और स्थिरता है। क्योंकि इसमें जो दिया है समृद्धि दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया कि विरामावस्था से चलकर एक ट्रेन, जो कि इसका डायरेक्ट आंसर बता देना। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली जो INSAT जो है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो पहला जो दिया है, वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे, जो कि सही है। तथा इनसेट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया था, जो कि ये भी सही है। तथा ये संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे, जो कि ये भी सही है। तथा इसकी शुरुआत 1779 में किया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला भी बताना था। इसका जो आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है, या क्या होता है? तो यह जो है घट जाता है। इसका जो आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि मायोपिया जो निकट दृष्टि दोष जो है, इसके संबंध में क्या सही है? तो देखते हैं इसमें क्या सही दिया गया है। पहला जो दिया है, रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तो इसमें पहला ही सही दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक अवतल दर्पण की अभिसारिता घटाई जा सकती है, इसे निम्न में डुबाकर। यह जो अवतल दर्पण की अभिसारिता जो घटाई जा सकती है, यह जो है यह किसमें? तो एल्कोहल में डुबा के। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन या टेस्टर जो होता है आदि के हीटिंग एलिमेंट का बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। यह जो नाइक्रोम जो किया जाता है, देखते हैं प्लान दिया गया, नाइक्रोम का गलनांक जो होता है अधिक होता है, जो कि सही है। अगला दिया, नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, जो कि ये भी सही है। तथा नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, जो कि ये भी सही है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है। यहाँ दिया रासायनिक परिवर्तन, जो कि रासायनिक परिवर्तन जो होता है नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, जो कि सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, जो कि ये भी सही है। तथा पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु के किसकी क्षमता को मापता है? तो जो विद्युत ऋणात्मक जो होता है, यह जो है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की यह क्षमता को मापता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता की सही क्रम चुने। यहाँ दिया है जो कि धातु दिया गया उसमें विद्युत प्रतिरोधकता बताना है। तो इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो फास्फोरस जो होता है उसे पानी में रखने का मुख्य जो कारण होता है, क्योंकि उसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती है? तो बहुप्रयोग प्लास्टिक जो पानी की जो बोतल जो होता है वह पॉलीथीन की। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है?
यह जो पाचन थैली जो कहा जाता है, यह जो कहा जाता है लाइसोसोम को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, क्लोरेनकाइमा बने होते हैं। यह जो क्लोरेनकाइमा जो होते हैं, यह जो होता है मृदकों द्वारा बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हार्मोन माना गया है। यहाँ दिया विटामिन ए दिया है, विटामिन बी दिया गया है, विटामिन सी दिया है और विटामिन डी दिया गया है। इसमें बताना हो कि हार्मोन जो है किसे कहा जाता है। कि हार्मोन जो माना गया है वो विटामिन डी का माना गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियां की क्या नाम है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य कान, जो कि मध्य कान जो होता है इसमें 3 हड्डी जो पाया जाता है वो हैमर पाया जाता है, एनविल पाया जाता है और स्टीरप पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे फीमर दिया गया है, हैमर दिया और टीबिया दिया, जो कि यह हैमर ना होकर यह फीमर और टीबिया और फिबुला जो होता है वो पांव की हड्डी होती है। वही अगर क्वेश्चन यहाँ दिया है, रेडियन दिया है, उल्मा दिया है और हैमर दिया है, जो कि इसमें हैमर हटा के अगर रेडियस और उल्ना और ह्यूमरस जो होता है वह हाथ की हड्डियां होती है। वही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा हुआ है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपीज होती है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप सभी जरूर ये सब याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में हूबहू पूछ देता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर में पेट की उपकला कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो पेट की उपकला जो कोशिका जो होता है यह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यहाँ विषाणु जनित नहीं है। इसमें विषाणु से नहीं होना रोग बताना है। तो इसमें दिया एड्स जो कि होता है, अगला डेंगू बुखार जो कि ये भी है, तथा अगला जुखाम जो कि ये भी है, तथा हैजा जो कि हैजा जो है जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित नहीं है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है जब निर्मित जो दर्पण जो होता है वह कौन सा होता है। तो जब परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है तो यह जो दर्पण जो होता है यह अवतल दर्पण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया है, निम्नलिखित रोगों के उनके संबंधित विटामिन या खनिज मिलान कीजिए। यहाँ दिया है कमी से होने वाला रोग दिया और विटामिन दिया और खनिज दिया गया है। यहाँ जो पहला जो दिया है स्कर्विक, जो कि स्कर्विक विटामिन सी के कमी से होता है, तो यह बी हो जाएगा। तथा यहाँ दिया घेंगा, जो कि घेंगा जो होता है यह जो होता है आयोडीन के कमी से होता है, तो 3 हो जाएगा। तथा यहाँ रतौंधी, जो कि रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए के कमी से होता है, तो यह ए हो जाएगा। यहाँ दिया है रिकेट, जो कि रिकेट जो होता है वो विटामिन डी के कमी से होता है, तो यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ दे एनीमिया, जो कि एनीमिया जो जिसे खून की कमी कहा जाता है, यह जो होता है आयरन के कमी से, तो यह 5 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाता है, सही मिलान जो हो जाएगा यह जो 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 3 1 4 5, जो कि देखते हैं क्या किस में दिया है। तो 2 3 1 4 5 जो दिया गया वो ए में दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यह तत्व ए तथा बी, ए बी और सी डोबनाइनर के त्रियक के रूप में है। यदि ए का परमाणु भर 40 है तो सी का परमाणु भार 137 है, तो बी का परमाणु भार क्या हो जाएगा। तो इसमें परमाणु भार निकालना है, जो कि इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 88 हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा वेद प्लस उक्त हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला दे मृगयानिक में कौन सा समास है। तो इसमें समास जो है कर्म धारण है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। पिछले एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से पूर्णतः यह बिहार दरोगा के सिलेबस पे यह सेट तैयार किया गया है। आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश का क्वेश्चन दिया, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो 86 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला 87 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना है। तो 13वां जो बना है वो बंधावन बना है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है, निम्न में से किन है आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना गया है। तो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो माने गए हैं यह जो है हेनरी डिरोजिया को। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी। तो प्रथम गणतंत्र दिवस परेड जो आयोजन जो किया गया था 1950 इसमें। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा किया गया है।
राष्ट्रीय अंतरिक्ष तिथि जो है यह 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय वायुसेना को कितने कमांडर में विभाजित किया गया है। तो यह जो भारतीय वायुसेना जो है इसका 7 कमांड में विभाजित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यानी किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। यह जो किया गया था 2021 में। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। यह अहपन लोक कला जो है यह बिहार से संबंधित है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, जो कि सूची 1 में पीढ़ी दिया गया है, सूची 2 में वर्ष अंतराल दिया गया है। यहाँ जो दिया जेनरिक्स एक्स, जो कि यह जो दिया गया जो कि यह बहुत चर्चा में है, इस वजह से यह क्वेश्चन पूछ सकता है। यह जो एक्स जो है यह किससे संबंधित है, तो यह 2010 से 2024 सॉरी 1965 से 1980 तक है। यह 2 हो जाएगा। तथा यहाँ जेनरिक्स वाई है जो कि यह जो है यह 1981 से 1996, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ जेनरिक्स जेड जो है यह जो है 1997 से 2010, तथा जेनरिक्स अल्फा जो है यह जो है 2010 से 2024 तक। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो सही मिलान जो है 2 4 1 3 हो जाएगा, जो कि 2 4 1 3 जो किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला 96 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला 97 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तथा 99 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा आज का आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। जो कि इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।